क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। वो कह रहे हैं इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है जी, सच दैट, क्या दिया हुआ है हमें, साइन बी किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन क्यू के। हमने क्या प्रूव करना है, वो कहते हैं प्रूव दैट एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है जी, बी एंड क्यू क्या दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल्स दिए हुए हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, पहले एंगल बी दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे क्या लिख लें, सी ए लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पे राइट एंगल होगा और एंगल क्यू दिया एक्यूट एंगल, तो यहाँ लिख लिया क्यू, यहाँ पे पी पी क्यू और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, बी और क्यू क्या दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल्स दिए हुए हैं, और साइन बी साइन क्यू के इक्वल भी दिया हुआ है। हमने इस एंगल बी को इस एंगल क्यू के क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। पहले ध्यान से समझ लीजिए कि ये कैसे होगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, वहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालेंगे और क्या निकालेंगे, साइन क्यू की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ चलो मैं करवाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ में आता जाएगा, आप समझते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, साइन बी की वैल्यू, फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे लिखना है साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट। ठीक है, अब साइन बी का क्या है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया क्या हुआ हमें, एंगल बी, दैट मीन्स हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर होगा ए सी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी। क्लियर, अब हम क्या निकालेंगे, साइन क्यू। अब साइन क्यू है, क्यू के लिए कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ये सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, पी क्यू। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के इक्वल है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमें इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यही हमने लिखना है, गिवन दिस देन ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ गया, पी आर अपॉन पी क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ए सी अपॉन, अब देखिए ए सी अपॉन क्या ले लेती हूँ मैं, पी आर ले लेती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लूँगी मैं, ए सी अपॉन पी आर, और दूसरी तरफ क्या लूँगी मैं, यहाँ पे लूँगी ए बी, मतलब इनकी जो साइड्स हैं ये मैंने आपस में क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। ठीक है, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, पी क्यू आ जाएगा, और इसको मैंने मान लीजिए लेट कर लिया किसके, के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, पहले इस फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर लगाऊंगी, ध्यान से दिखेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट एंगल्ड एट बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालूंगी, तो मैं बी सी स्क्वायर एक साइड कर लूँगी और ए सी स्क्वायर ए बी की तरफ लेके जाऊँगी, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू निकाली तो वो क्या आ गई, स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, दूसरी ट्राइंगल लूँगी, कौन सी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट आर।
ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के। यहाँ से मैंने क्या निकालना है, इस आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू आर ले लीजिए, आर क्यू ले लीजिए, तो ये पी आर स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो देखिए मैंने दो वैल्यूज़ निकाली हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ निकाली हैं, एक बी सी की वैल्यू निकाली है, एक क्यू आर की वैल्यू निकालिए। अब इनको क्या करूँगी मैं, इनको रेशो में लिखूँगी। ठीक है, रेशो में कैसे लिखूँगी, बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया मैंने। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर लिखा, तो बी सी की वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अपॉन क्यू आर की वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ए बी की वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, देखिए ये जो मैंने अभी दिया था आपको, लेफ्ट किया था इक्वल्स टू के, यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू लूँगी, तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, के इंटू पी क्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इधर जाके पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर ए बी की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, के इंटू पी क्यू होल स्क्वायर। क्लियर, माइनस ए सी की वैल्यू लिखूँगी। अब देखिए ए सी की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको लेना है के इक्वल इस वाले के, तो ए सी की वैल्यू आएगी के इंटू पी आर। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, के इंटू पी आर होल स्क्वायर, अपॉन ऐसे ही रहने देंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करना है इसको, ध्यान से देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। जब हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, ये आ गया के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो के स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या रह रहा है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है हमने कि ये जो के स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा, के बन जाएगा, के बनेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है हमारा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारी ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, के इक्वल। कौन सी वैल्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे थे ना। अब ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट आया हमारा, हमारा ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और अब बी सी अपॉन क्यू आर, ये सभी किसके इक्वल आ गए, के इक्वल आ गए। अब तीनों के इक्वल मीन्स तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, ध्यान से देखिए। जो आप ट्राइंगल्स की तरफ दोबारा से देखिएगा, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और अब हमने निकाला बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इनकी जो ट्राइंगल्स हैं दोनों, इनकी रेशोज़ हैं, जो साइड्स की रेशोज़ हैं वो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब इनकी जो साइड्स की रेशो है वो आपस में इक्वल आ गई, तो हमने जो थ्योरम की थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर ट्राइंगल्स के अंदर, उससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी को अब मैं लिख के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये एक रिज़ल्ट है हमारा, और एक रिज़ल्ट हमने ये निकाला है, फिर से देख लीजिए क्या निकाला है, बी सी अपॉन क्यू आर को मैंने किसके इक्वल किया, के इक्वल किया। अब यही मैं लिखने लगी हूँ, ठीक है, यही लिखने लगी हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कि हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, हमारे पास आ रहा है ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिएगा कि ए सी अपॉन पी आर, और क्या आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, और क्या आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर। तीनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं उनकी रेशोज़। तो इससे क्या होगा, ट्राइंगल जो हमारी ए बी सी दी हुई है वो क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर के।
ये दोनों ट्राइंगल्स हमें दी हुई हैं। हमने पीछे देखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमें लेके चले हैं और इनकी जो ट्राइंगल की रेशोज़ हैं, साइड्स की रेशोज़ हैं, वो आपस में इक्वल हैं। उसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी। तो देयरफॉर एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के, सी पी सी टी। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अब हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दी हुई है